नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी हैं 12वीं पास और सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और ऑल इंडिया लेवल पे कोई वैकेंसी आप देख रहे हैं, तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही फ़ायदे की चीज़ मैं लेके आया हूं। बिहार पुलिस प्रचालक की नई भर्ती आ चुकी है 2026 में। बिहार पुलिस प्रचालक, तो इस वीडियो में हम इस भर्ती के बारे में डिटेल में जानेंगे कि कितनी एज लिमिट है और क्या कहते हैं, कब तक आवेदन कर सकते हैं। जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं सारी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और एक सबसे बेस्ट चीज़ इस भर्ती की ये है कि ऑल इंडिया लेवल पे, यानी कि आप कहीं से भी अगर हैं तो आप इस भर्ती के लिए जो है कि आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे इसके लिए जो है कि आवेदन यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे हैं। आप किसी भी स्टेट से हों, किसी भी राज्य से हों, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या है यह भर्ती। तो बिहार पुलिस ने कांस्टेबल ऑपरेटर यानी पुलिस प्रचालक पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जो है कि जारी किया है। अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में क्या क्या जानकारी हमें दी गई है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिहाफ पे ही मैंने ये सारी डिटेल्स निकाली हैं, क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन काफ़ी लंबा होता है। मैंने शॉर्टली सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कलेक्ट करी है। अब इस भर्ती को जो है कि CBSE यानी कि सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल द्वारा जो है कि 2026 के लिए आयोजित किया जा रहा है। संक्षेप में समझें तो यह भर्ती बिहार पुलिस के तकनीकी ऑपरेटर स्टाफ के रूप में काम करने के लिए है। इतना आपने जान लिया। अब हम ये जानते हैं कि महत्वपूर्ण तारीखें इस वैकेंसी के लिए क्या हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट तिथियां। तो इवेंट हम पहले जान लेते हैं। नोटिफिकेशन जारी कब हुआ हमारा? 23 फरवरी 2026 को हमारा नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब ऑनलाइन आवेदन आप कब से कर सकते हैं? तो 1 मार्च से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि आज 27 मार्च है, 2 दिन बाद 1 मार्च से आप इसके लिए फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जैसे फॉर्म फिलअप का लिंक ओपन होगा, मैं आपको आवेदन करके भी दिखा दूंगा कि किस प्रकार से आपको इसके लिए आवेदन करना है। सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको वहाँ पे सिखाऊंगा। तो चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आप ऐसे ही नोटिफिकेशन गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड, चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी से रिलेटेड, चाहे कोई प्राइवेट जॉब से रिलेटेड, कुछ भी नोटिफिकेशन चैनल पे आता है तो सबसे पहले वो आप तक पहुंच सके, इसके लिए आपका सब्सक्राइबर होना और बेल आइकन प्रेस करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद हम देखेंगे स्टूडेंट्स की अंतिम तिथि इसके लिए क्या रहेगी। तो अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 तक यहाँ पे रहने वाली है, यानी कि 31 मार्च 2026 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद लिखित परीक्षा की बात करें तो लिखित परीक्षा यहाँ पे लिखित परीक्षा की आपको सूचना हम दे देंगे, क्योंकि अभी लिखित परीक्षा का यहाँ पे अनुमान जो है कि नहीं है, क्योंकि इसमें चेंजिंग किया जा सकता है। लिखित परीक्षा की संभावित डेट मैं आपको बताऊंगा, तो आप बाद में कहेंगे कि सर आपने तो ये बताया था, ये हो गया। पर लगभग अगर फिर भी आप एस्टिमेटेड डेट्स माने तो 3 महीने आप जोड़ दीजिएगा, मार्च प्लस 3 मंथ्स। और 3 मंथ से भी अगर ज़्यादा समय, तो ज़्यादा से ज़्यादा मई या जून तक इसकी परीक्षा आपकी हो जाएगी। इसका एग्ज़ाम आपका हो जाएगा मई या जून में। परिणाम की बात करें तो 3 महीने बाद इसका जो है कि लगभग 2 महीने बाद इसका फिर फिजिकल वगैरह होगा, तो लगभग 5 महीने बाद इसका परिणाम भी आपका जारी हो जाएगा, प्लस 5 मंथ। तो ये पूरी वो है। बाकी नोटिफिकेशन की तारीख वगैरह आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, वहाँ पे एस्टिमेटेड डेट वगैरह सब कुछ दिए गए हैं। हालांकि उनमें चेंजिंग किया जा सकता है, यानी कि ये डेट्स तो आपकी सेम ही रहेगी। आवेदन करने की तिथियाँ, परीक्षा की और ये रिजल्ट की तिथियाँ, इनमें संभावितता है 1-2 दिन का या फिर चेंजिंग हो सकता है। अब हम जानेंगे कि कुल रिक्तियां, यानी कि कुल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं। तो कुल 993 पदों पे, यानी कि लगभग 1000 से ज़्यादा पदों पे इसमें भर्ती कंडक्ट कराई जा रही है। क्योंकि इसमें भर्तियां बढ़ती हैं बाद में, अभी नोटिफिकेशन जारी हो गया तो जैसे ही लिखित परीक्षा वगैरह होगी तो भर्तियां इसमें बढ़ाई जाती है। लगभग 20-21 पद इसमें और बढ़ेंगे जहां तक मेरा अनुमान है। तो 1000 से ऊपर ही आपका जो है कि यहाँ पे भर्तियां हो जाएंगी। बाकी कोटे के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि श्रेणी दी गई है और यहाँ पे कुल पद दिए गए हैं। तो सामान्य के लिए 408 पद रहने वाले हैं। EWS के लिए इसमें 99 पद रहने वाले हैं। SC के लिए यहाँ पे 157 पद रहने वाले हैं। ST के लिए 10 पद रहने वाले हैं। और यहाँ पे जो EWS है, सॉरी EBS हैं, उनके लिए यहाँ पे
175 पद रहने वाले हैं। साथ ही जो BC हैं उनके लिए यहाँ पे 113 पद रहने वाले हैं और वुमेन उनके लिए यहाँ पे 31 पद रहने वाले हैं। बाकी महिलाओं के लिए अलग से 338 पद यहाँ पे आरक्षित किए गए हैं, ये भी हैं। तो अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेडिकेटेड वीडियो एक आरक्षण पर ही बना दूंगा। अपात्रता एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। एलिजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 12th पास ही भर्ती रहने वाली है। तो शैक्षिक योग्यता यहाँ पे 12th पास मांगी गई है, इंटरमीडिएट, जिसमें आपका साइंस पूरा होना चाहिए। विषय आपके कौन कौन से इसमें मांगे जाते हैं? आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने किया हो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ, या फिर साइंस भी आपका हो तो तभी चलेगा। अब न्यूनतम मार्क्स की बात करें तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं तो 50% आपके न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए 12th में, और अगर आप SC ST कैंडिडेट्स हैं तो आपके 45 में भी सिलेक्शन होने के पूरे चांसेस हैं। 45% आपको अचीव करना ही करना पड़ेगा। बाकी जनरल के लिए यहाँ पे 50% मार्क्स कंपलसरी हैं। आयु सीमा की बात करें, एज लिमिट की, तो 18 वर्ष इसमें न्यूनतम आयु सीमा रखी गई है और अधिकतम इसमें 25 वर्ष आयु सीमा रखी गई है। यानी कि 18 से 25 वर्ष के जो भी उम्मीदवार हैं ऑल इंडिया लेवल पे वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी कुछ जो है आरक्षित वर्गों को यहाँ पे छूट भी दी जाती है। SC ST जो SC ST और ट्रांसजेंडर हैं उनको यहाँ पे 30 वर्ष तक है, और यहाँ पे जो महिला पुरुष हैं EWS वगैरह के अन्य पिछड़ा वर्ग के, तो उनके लिए यहाँ पे 27 वर्ष से 28 वर्ष यहाँ पे छूट दी गई है। बाकी ये सरकारी नियमानुसार है। और अगर आप जो है कि SC ST का यहाँ पे सर्टिफिकेट लगाएंगे तो वो सेंट्रल लेवल का लगेगा, इस बात का आपको ध्यान देना है। यानी कि आपके पास किसी स्टेट का होगा तो स्टेट का यहाँ पे नहीं लगता है। जो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज होती हैं उनमें यहाँ पे सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट लगता है, चाहे वो कास्ट सर्टिफिकेट हो या फिर आपका मतलब हिल सर्टिफिकेट हो, तो वो सेंट्रल लेवल का ही यहाँ पे लगता है। इस बात का आपको ध्यान देना है। तो जब तक ये वैकेंसी इसकी चयन प्रक्रिया चल रही है तब तक आप अपना जो है कि सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट बनवा दीजिएगा अगर आप बेनिफिशरी हैं तो। बाकी चयन प्रक्रिया की बात करें, सिलेक्शन प्रोसीजर इसका कैसे होता है, तो बिहार पुलिस प्रचारक भर्ती का सिलेक्शन जो है कि 4 मुख्य स्टेज पे होता है। पहला है आपका लिखित परीक्षा यानी कि रिटन टेस्ट, जिसमें कि MCQ आधारित प्रश्न आते हैं और विषय इसमें सामान्य ज्ञान, PCM, करंट अफेयर्स आदि से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका विषय अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। आपके जो भी क्वेरी होगी उसका सलूशन करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। अगर हो सकता है कि हम आपका रिप्लाई ना करें तो हम उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना के अपने चैनल पे डाल देंगे और आपको कमेंट में बता देंगे कि चैनल पे वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अगर ज़्यादा कमेंट आते हैं तो डेडिकेटेड वीडियो आएगी, अदरवाइज़ आपके कमेंट के ऊपर हम एक अच्छा सा रिप्लाई आपको देंगे जिससे कि आप समझ जाएंगे। अगला है दूसरा चरण, शारीरिक दक्षता या शारीरिक क्षमता परीक्षा, जिसे हम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें कि आपका दौड़ होगी, जंप आदि फिजिकल टेस्ट आपके इसमें होंगे। अगर आप इसे क्वालिफाई करते हैं तो थर्ड फेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि दस्तावेज सत्यापन किया जाएगा, और दस्तावेज सत्यापन होने के बाद आपको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, जिसमें कि मेडिकल आपका केवल क्वालिफाई होना चाहिए, मिनिमम बेसिस पे भी आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है, मेडिकल आपका जो है कि हो ही जाता है। तो फोर्थ फेज में आपका सिलेक्शन होता है। टेस्ट पास करने पर अगले जो है आपको सीधे यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया जाता है, यानी कि अगर आपने ये 4 स्टेज पास कर दिए तो सीधे आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है और आप जो है कि एक बिहार पुलिस के कार्यकर्ता बन जाते हैं। अब बात करते हैं आवेदन शुल्क की, यानी कि फ़ीस हमें कितनी पे करनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। तो आवेदन शुल्क की बात करें तो सभी श्रेणियों के लिए यहाँ पे 100 रुपये ऑनलाइन फ़ीस रखी गई है, जिसमें कि बैंक चार्ज अलग से लागू होगा, यानी कि जो भी आपका बैंक चार्ज काटेगा वो अलग से काटेगा, बट इसमें 100 रुपये फ़ीस जो है कि रखी गई है। हो सकता है आपका बैंक चार्ज ना काटे, तो 100 रुपये इसमें फ़ीस रखी गई है। सभी कैंडिडेट्स के लिए हैं, SC ST OBC जनरल। अब वेतन की बात करें तो वेतन और लाभ की बात करें बेनिफिशरी, तो सभी भर्ती लेवल स्केल पे यहाँ पे लेवल 3 के अनुसार आपको वेतन दिया जाता है, प्लस बेसिक पे और अलाउंस के अनुसार आपको सैलरी इसमें मिलती है।
सैलरी कितनी मिलती है, अगर आप ये डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये मैं डिटेल में ही आपको बता पाऊँगा। लगभग फिर भी आप एस्टिमेट अगर मान के चलें तो 35,000 से 40,000 के बीच आपको इसमें सैलरी दी जाती है। 35,000 से 40,000 के बीच, यानी कि 35,000 टू 40,000 के बीच आपको सैलरी इसमें दी जाती है। अब कैसे आवेदन करें, हाउ टू अप्लाई, तो स्टेप फर्स्ट इसमें मैं आपको खाली बता रहा हूँ, बाकी डिटेल वीडियो जैसे ही आवेदन का लिंक ओपन होगा हमारा, मैं आपको डिटेल में एक बार समझा भी दूंगा। तो कैसे आवेदन करना है, हाउ टू अप्लाई, तो स्टेप फर्स्ट आपको आधिकारिक वेबसाइट पे जाना है, जो कि ये है। इस आधिकारिक वेबसाइट पे आपको जाना है और वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कांस्टेबल ऑपरेटेड 2026 पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना है और उसके बाद आपकी सारी जानकारी वो पूछेगा, आपको सही सही जानकारी भरना है। जो भी डॉक्यूमेंट वो मांगेगा वो आपको पीडीएफ के रूप में या पीएनजी के रूप में वहाँ पे अपलोड करने हैं। लास्ट में आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा स्टेप 5 के दौरान, तो आपको फ़ीस पेमेंट कर देनी है 100 रुपये और उसके बाद फ़ीस पेमेंट होते ही आपका पेज रिफ़्रेश होगा। आपको कट नहीं करना है और कट होने मतलब फ़ीस पेमेंट होने के बाद, फ़ीस कट होने के बाद आपको लास्ट सबमिट कर देना है और आपने जो है कि पीडीएफ को, जो भी आपको वहाँ पे फॉर्म फिलअप का एक प्रिंट आउट मिलेगा, आपके पास प्रिंटर है तो उसे प्रिंट करा सकते हैं, अदरवाइज़ आप पीडीएफ में सेव करके उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये सिंपल स्टेप में आपका फॉर्म यहाँ पे फिल हो जाएगा। जैसे ही इसके लिंक आएगा फॉर्म फिलअप का, मैं आपको बता दूंगा फॉर्म फिल करके। उसके बाद है अंतिम सुझाव और टिप्स आपके लिए। तो तैयारी के लिए लिखित परीक्षा पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है, यानी कि लिखित परीक्षा के ऊपर आपको ध्यान देना अनिवार्य है। इसके ऊपर हमारे चैनल पे भी पहले से वीडियो बने हुए हैं और कुछ दिनों में हम नई सीरीज़ भी ला रहे हैं, बिहार पुलिस। तो आप उस सीरीज़ के साथ आवश्यक रूप से जुड़ जाइएगा, क्योंकि बिहार पुलिस ना सही ऑल इंडिया लेवल पे जो भी वैकेंसीज़ होती हैं उनके लिए वो सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो पहले तो यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा आपका तो बहुत ही बढ़िया है, अदरवाइज़ आपके भविष्य में जो भी एग्ज़ाम होंगे उनके लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज़ के साथ आवश्यक रूप से जुड़ जाइएगा। बाकी पीसीएम की बात करें तो इसमें आप और जीके पर हम विशेष रूप से फोकस करें और पीटी की तैयारी और शारीरिक फिटनेस पर भी आपको निर्भर है। सभी डॉक्यूमेंट आपको पहले से तैयार रखने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखने हैं, आपका जाति प्रमाण पत्र अगर आप लागू होता है आप पे, आय प्रमाण पत्र अगर लागू होता है तो, और आधार कार्ड। और आपको एक चीज़ ध्यान देनी है, 10th 12th की मार्कशीट और आधार कार्ड, इन तीनों में आपका नाम सेम होना चाहिए। कहीं कहीं पे पैन कार्ड में भी नाम सेम चाहिए, तो सभी डॉक्यूमेंट में हो सके तो आपका नाम सेम होना चाहिए, खासकर 10th 12th और 10th 12th और क्या कहते हैं आपका आधार में। तो इनमें आपका जो है कि सेम नाम होना अनिवार्य है। आपका नाम, आपके फादर का नाम और एड्रेस सेम हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी इस वीडियो में मैंने सभी चीज़ों को डिटेल में कवर किया है। भर्ती की आपको ब्रीफिंग दे दी है, सारे पदों की संख्या बता दी है, पात्रता बता दी है, सिलेक्शन टिप्स बता दिए हैं, कैसे और कब आप आवेदन करना है ये भी बता दिया है। बाकी तैयारी की टिप्स हम आपको देंगे और आम गलतियों से कैसे बचें, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो मैं लाने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको चैनल के साथ जुड़ना पड़ेगा और चैनल के साथ अगर आप जुड़ते हैं तो आपको एक और फ़ायदा होगा कि हम समय समय पे प्राइवेट जॉब की वैकेंसीज भी लाते रहते हैं, तो आपको ये बेनिफिट होगा कि प्राइवेट जॉब की अपडेट भी आपको मिलती रहेगी। तो चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो अभी जुड़ जाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।